नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुबह तक का इंतजार है। कल पहले चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। पहले चरण में 49 जिलों के कुल 133 नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग होनी है। कुल 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तैयारियां लगभग पूरी। देख रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 49 जिलों के 133 नगरीय निकाय में मतदान होगा। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए ड्रोन की व्यवस्था भी की है। पहले चरण के मतदान के लिए 13,148 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 3,503 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। देखिए, हमारे इस दौर में जो 13,148 मतदान केंद्र हैं और 3503 मतदान केंद्र संवेदनशील है। संवेदनशील मतदान केंद्रों में हमारी सुरक्षा व्यवस्था सामान्य मतदान केंद्रों से अधिक होती है, पर नगरीय क्षेत्र में हमारे मोबाइल घूम रहे होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मोबाइल पार्टियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी के लिए इस बार DMM के जरिए एक वोट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। मतदान के दिन सभी 49 जिलों में अवकाश रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान EVM से होगा। महापौर और पार्षद के चुनाव में इस बार नोटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां 15 या 15 से कम प्रत्याशी होंगे, वहां एक कंट्रोल यूनिट होगी और जहां अधिक प्रत्याशी होंगे, वहां एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। वोट की जो नजर रहेगी ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो भी इस्तेमाल इस बार जो निकाय चुनाव है उसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट के साथ DMM का इस्तेमाल भी हो रहा है। हाँ, DMM का पर्पस तो खैर डेटा को स्टोर करना है, क्योंकि DMM हम इसलिए यूज करते थे कि अगर मशीन एक से अधिक चक्रों में यूज होती है तो उस चक्र में उस दौरान जो मत पड़े हैं वो DMM में स्टोर हो जाते थे। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में 11 नगर निगम हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना में मतदान होना है। इन 11 नगर निगमों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल का मुकाबला बीजेपी की मालती राय से होना है। वहीं ग्वालियर में कांग्रेस की प्रत्याशी शोभा सिकरवार का सीधा मुकाबला बीजेपी की सुमंत शर्मा से है। मिनी मुंबई इंदौर की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव से उनका सीधा मुकाबला होना है। वहीं संस्कारधानी जबलपुर में कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह का मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र जामदार से है। उज्जैन की बात करें तो बीजेपी के मुकेश रटवाल से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार का मुकाबला होना है। वहीं छिंदवाड़ा से बीजेपी ने अनंत धुर्वे को प्रत्याशी बनाया है और उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम आहाके से है। सतना नगर निगम की बात करें तो यहां बीजेपी ने योगेश ताम्रकार को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से है। सिंगरौली में बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अरविंद सिंह चंदेल उम्मीदवार बनाए गए हैं। सागर में बीजेपी की संगीता तिवारी का मुकाबला कांग्रेस की निधि जैन से है। वहीं बुरहानपुर में बीजेपी ने माधुरी अतुल पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की शहनाज नफीस मंशा खान से होना है। वहीं खंडवा की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आशा मिश्रा यहां मैदान में हैं और उनका मुकाबला बीजेपी की अमृता यादव से होना है। तो पोलिंग बूथ तैयार हैं, बस आज रात का इंतजार है। बूथ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस जवानों ने संभाली है। बारिश के मद्देनजर वाटर प्रूफ पंडाल भी लगाए गए हैं। आज रात बूथ में ही मतदान कर्मचारियों के रुकने की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव की वोटिंग को लेके तमाम व्यवस्थाएं तैयार है। EVM मशीन तैयार है, स्टाफ तैयार है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। राजधानी भोपाल में मैं इस समय मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रसीदिया स्कूल में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां पे बारिश के लिहाज से यहाँ पे एक वाटर प्रूफ जो पंडाल है वो बनाया गया है। इसके बाद यदि मैं अंदर दिखाऊंगा कि किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की गई, अलग अलग पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए। आप देख सकते हैं पूरा स्टाफ इस समय यहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर यहाँ पर आ चुका है और जो भी कार्रवाई है वोटिंग को लेके वो लगभग पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो वोटर्स आएंगे वो सीधे इस तरीके से जो
वार्ड नंबर दिया है, मतदान की कुल संख्या भी दी गई है। इसके अलावा जो वार्ड प्रभारी है उनकी संख्या भी दी गई है। एजेंटों की जो एजेंट रहेंगे पार्टी के, उनके बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। राजधानी भोपाल नहीं बल्कि जितने भी जिलों में इस समय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पार्षद महापौर के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर बूथ जो है इसी तरीके से कंप्लीट है। लेकिन अभी जो इंतजार है वो सिर्फ वोटर्स का है। वोटर्स कल से आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया इसी तरीके से हर बूथ पर पूरे मध्य प्रदेश में शुरू होगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो कल पहले चरण के लिए 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए कल वोटिंग है। निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन की व्यवस्था की है। नजर बनाए रखने के लिए 13,148 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। 3,503 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मोबाइल पार्टियां और सेक्टर मजिस्ट्रेट सक्रिय रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयार है। सियासी दलों ने आखिरी वक्त तक पूरा जोर लगाया, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कल जिलों में लगी बारिश की जोरदार झड़ी के साथ प्रशासन के इंतजामों की ही पोल नहीं खुली, बल्कि निकायों में किए जा रहे दावों की भी कलई उतर गई। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर के कई इलाके पानी पानी हो गए। हरदा में कई बस्तियां जलमग्न हो गईं। खंडवा में पोलिंग बूथ में ही पानी भर गया। देखिए। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में 2 घंटे की बारिश में हुई बदहाली को जरा देखिए। हरदा में नालियां चौक हो जाने से पानी सड़कों पर बह निकला। तो भोपाल में लगी तेज झड़ी शहर में बारिश पूर्व इंतजामों की कलई खोलने के लिए काफी थी। ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा और पानी इस तरह से सड़कों पर बह निकला। निकाय चुनाव में कितने वादे और कितने दावे, लेकिन हकीकत में कितना काम हुआ, तस्वीरें बता रही हैं। खंडवा से लेकर भोपाल तक मतदान केंद्रों का बिगड़ा सूरत हाल भी जरा देख लीजिए। ऐसे में वोटर्स के लिए वोटिंग भी परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि कुदरत के इम्तिहान के बीच चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। मतदान दल आज सुबह अपनी सामग्री होकर अधिकांश तो रवाना हो गए हैं और कुछ रवाना हो रहे हैं। तो जो निर्वाचन की तैयारियां हैं उसमें मतदान केंद्र की तैयारियां हैं, मतदान दल जो हैं उनकी तैयारियां हैं जो अब पहुंची जाएंगे कुछ देर में, और कल सुबह अपने मशीन के साथ अपनी व्यवस्थाओं के साथ मतदान की तैयारियां कर लेंगे। हमारी रिपोर्टिंग की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, और हमारे मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो सभी तैनात हैं। उधर सियासत में बयानों की झड़ी लगी है। मतदान के 24 घंटे पहले डोर टू डोर प्रचार के आखिरी दौर के साथ जीत के दावे हैं। देखिए, जनता विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर अब वोट देती है, और दोनों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और यह राज्य सरकार ने न केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि विकास के कामों का भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये स्वाभाविक रूप से जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बाकी चुनावी तैयारियों के बीच जबलपुर के मतदान केंद्र की ये तस्वीर भी देख लीजिए। बरेला नगर परिषद के शासकीय स्कूल में पीठासीन अधिकारी जाम छलका रहे हैं। ईवीएम मशीन को भी बेवजह खोला गया। मामला खुलने पर मौके पर पहुंचे कलेक्टर इलैया राजा ने पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया। चुनावी तैयारियों की यूं कलई भी उतरी, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि निकाय चुनाव के इतिहास में सियासी दलों ने इन छोटे चुनाव में ऐसी ताकत पहले कभी नहीं झोंकी। वजह भी है, इन चुनावों के नतीजे बताएंगे 2023 की तस्वीर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसे इत्तेफाक कहें या कुदरत का इंसाफ, बारिश ने दावों की पोल खोलकर रख दी। जी हां, जिन निकायों के लिए कल वोटिंग है, चुनाव है, वहां बारिश से हाल बेहाल नजर आ रहा है। निकायों में किए जा रहे दावों की भी बारिश ने कलई उतार कर रख दी है। 2 घंटे की बारिश ने चकाचक इंदौर शहर की बदहाली भी सामने लाकर रख दी। कल पहले चरण के चुनाव में नेताओं के साथ साथ प्रशासन का भी इम्तिहान जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है।
एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि संयुक्त विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। अब प्रत्यक्ष रूप से होने वाले इस चुनाव में जनता सीधे मतदान नहीं करती, बल्कि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि के वोटों से जीत और हार तय होती है। छत्तीसगढ़ में विधायकों का क्या है नजरिया, न्यूज 18 ये जानने की कोशिश न्यूज 18 ने की है, आप भी सुनिए। राष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद अब केवल 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें एक हैं एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, वहीं दूसरे संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। दोनों ही उम्मीदवार अपने मिशन में जुटे हुए हैं। पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए दोनों ही उम्मीदवार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में हमने छत्तीसगढ़ के विधायकों की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि आखिर कौन किसके साथ है, समर्थन और विरोध का किसका क्या तर्क है। सूबे में कांग्रेस के सबसे बड़े आदिवासी चेहरा हैं कवासी लखमा। भूपेश बघेल सरकार में मंत्री हैं। सुनिए समर्थन और विरोध का इनका क्या तर्क है। आज देश का सबसे महत्वपूर्ण पद का चुनाव है। हमारे विरोधी दल का प्रत्याशी यशवंत सिन्हा, जो जितना भी कांग्रेस पार्टी से लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, सब लोग मिलकर हमारा नेता लोग तय किया है, उसी को कांग्रेस पार्टी वोट देगा और पार्टी का आदेश है, पार्टी के लाइन में चलेंगे। लखमा साहब का समर्थन और विरोध का कोई अपना निजी तर्क तो है नहीं। हाँ, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर कह रहे हैं, पार्टी ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे, यानी यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे। अब एक और कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह की दलील भी सुन लीजिए। राष्ट्रपति पूरे देश के सर्वोच्च पद होते हैं, उसमें आदिवासी है कि सामान्य है कि पिछड़ा वर्ग है कि किस वर्ग से, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता और देश की जनता जो संवैधानिक अधिकार है, जनता, हम दूसरे देशों में जनता सीधे चुनाव करती है और यहाँ हम क्या करते हैं, सांसद विधायक जो हमारे जिसको हम चुन के भेजते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारी ओर से उसने वोटिंग करता है। तो जिनके पास जिस दल के पास जिनके आंकड़े होते हैं, संख्या बल होता है, उस दल का लोग राष्ट्रपति अपने उम्मीदवार को बनाते हैं। एक्चुअली राष्ट्रपति का उम्मीदवार सर्वोच्च पद होता है, इसलिए कहीं कोई आरक्षण जैसी कोई बात नहीं होता है। उसमें एक काबिलियत होना चाहिए, पूरे देश को लेकर चल सके, देश की चिंता कर सके, पूरे देशवासियों को। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की दलीलों में दम तो है। सर्वोच्च पद के लिए धर्म, जाति या क्षेत्रवाद का आरक्षण नहीं, बल्कि योग्यता जरूरी है। जाहिर है कांग्रेस विधायक हैं तो यशवंत सिन्हा को ही योग्य करार दे रहे होंगे, लेकिन जवाब बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर से सुन लीजिए। नहीं, देखिए, आदिवासी को उत्थान करना एक आदिवासी के द्वारा तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जो टैलेंट होते हैं उनमें कम से कम योग्यता होता है, वो चाहे आदिवासी हो और गैर आदिवासी हो। आदिवासी के नाम से कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आदिवासी, अब मैं आपको बता दूँ, उसमें योग्यता में कमी होता है या काम में कोताही होता है, ऐसा नहीं। और इसलिए सरकार ने सोच समझ कर नॉमिनेट किया है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, मैं कहता हूँ। ननकीराम कंवर सूबे के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में शुमार किए जाते हैं, इसलिए अपने तर्क और दलील से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को एक योग्य उम्मीदवार करार दे रहे हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए कि टैलेंट को लेकर आदिवासी और गैर आदिवासी का फर्क सही नहीं, लेकिन कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज तो सच में चिंता मुक्त हैं। कहते हैं, बस पार्टी ने जो आदेश दिया है पालन करूंगा, मुंह नहीं खोलूंगा। देखिए, इसमें हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं। पार्टी का जो निर्देश होता है वही करना होता है, उसमें कोई भी मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, पार्टी में जब हम हैं तो उसी के अनुशासन में न चलेंगे। छत्तीसगढ़ के इन विधायकों का नजरिया तो सुन लिया आपने, लेकिन नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। देश के राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा। 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिल जाएंगे। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देश में अब 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है, वोटिंग है और 21 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे।
देश में राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होता है। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती, बल्कि जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनाव में मतदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया। सिनी ने कई खूबसूरत और इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। महज 21 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली सिनी शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली हैं। न्यूज़ 18 ने सिनी शेट्टी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अपनी कामयाबी के पीछे अपने पेरेंट्स के सहयोग की तारीफ की, सराहना की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मौका मिलेगा तो फिल्मी दुनिया की ओर भी वो रुख करेंगी। हम आपकी सीधे मुलाकात फेमिना मिस इंडिया सिनी शेट्टी से करवाने जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिनी जी, आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि किस तरह का अनुभव रहा और जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि आप फर्स्ट आई हैं, उसके बाद क्या कुछ एक आवाज़ आई अंदर से? पहले तो जब नाम लेने वाले थे, जब हमारे होस्ट, मैं सिर्फ प्रेयर कर रही थी भगवान से, गॉड से, कि चाहे वो नाम आ जाए, बस मेरा नाम आ जाए। तो उसमें मैंने अपने पूरे वॉइसेस को ब्लैंक आउट कर लिया था। लाइक आई कुड नॉट हियर एनीथिंग। तब मेरी जो को कंटेस्टेंट्स थी, जो मेरे साथ थी टॉप 5 में, उन्होंने मुझे एक छोटा सा पुल किया। तब जाके मुझे समझा कि मैं हूँ ये टाइम की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। तब वो फीलिंग एकदम नम था। जब क्राउन सर पे बैठा था तब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे है वो प्रोसेस करने को। अभी भी मुझे बहुत टाइम जा रहा है, बट वो जो खुशी थी मेरे माता पिता के चेहरे पे, जो खुशी आई थी, उससे वो एक प्राउड मोमेंट आता है कि अपने पेरेंट्स हमें देखे खुश हैं। कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और इस कड़ी मेहनत के दौरान जो भी फैमिली का बैकअप सपोर्ट लगता है, वो किस तरह का रहा? जैसे मैं एकेडमिकली बात करूँ तो मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर रही थी। मेरे पास डिग्री है, आई हैव अ बैचलर डिग्री इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, और मैं अभी CFA परस्यू कर रही थी। बट वो एक शिफ्ट ऑफ फोकस आता है जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हें पता है कि डांस और मॉडलिंग है। तो मैंने अपने माता पिता से ये बात की कि मुझे मॉडलिंग और डांसिंग में बहुत शौक है, तो मैं उसे अपना पैसिव करियर बनाना चाहती हूँ। तो वो थोड़ा तो झिझक हुआ मेरे मॉम डैड को, बिकॉज वो वरी था। इसके आगे मेरे लिए मिस वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, तो उसकी ट्रेनिंग चालू है। एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्राउन सिर्फ क्राउन नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द वर्ल्ड टू सी कि मैं क्या इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, मैं क्या पोर्ट्रे कर रही हूँ और मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट अ वर्ल्ड लेवल। सो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी तैयारी बाकी है। जस्ट एक ही बात कहना चाहूँगी कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू ऑल प्राउड। अश्विनी, मॉडलिंग की दुनिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय आ रही है। वेब सीरीज़ को लेकर आ रही है, बॉलीवुड की कई सिनेमा को लेकर आ रही है। अगर तीनों प्लेटफॉर्म से एक साथ आपको इन्विटेशन आए कि आपको हिंदी सिनेमा में भी बड़े पर्दे पे काम करने का मौका मिले, मॉडलिंग का भी चांस मिले और वेब सीरीज़ में मौका मिले, तीनों प्लेटफॉर्म में से किस प्लेटफॉर्म को चुनेंगी? आई थिंक मेरा एक मन है कि मैं अपना एक ब्रांड वैल्यू नेम बनाऊँ। मैं अपने आप को एक पेडेस्टल पर डालूँ जहाँ लोग मुझे देखें और मुझे ये करे कि मैं हूँ। एक वो ब्रांड वैल्यू नेम फैक्टर है जहाँ पर वो मेरे से इंस्पायर हो। तो आई थिंक आई वुड गो ऑन फॉर द मूवी प्रोजेक्ट वेयर एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले अच्छा लाइफ में अहेड, तो मैं शायद मूवीज़ में ट्राई कर लूँ। कर्नाटक से बिलोंग करती हैं आप। कर्नाटक की तमाम जो आपकी एज की लड़कियां हैं जो सपने देखती हैं मॉडलिंग के या एक्ट्रेस बनने की या किसी फील्ड में जाने के लिए, उनको अगर मैसेज देना हो सबसे कि क्या कुछ लाइफ में अगर आपको पाना है तो क्या करना चाहिए, किस तरह का मैसेज देंगी? दुनिया आपके वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करती है कि आप एक सोशल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको रहना चाहिए। बस आप अपनी खुद की मीनिंग ढूंढो उस लाइन में। The world tries to define your values in a certain way. Just find your own meaning to it. Look into a mirror. See what possibly you want to do. लोगों का काम है कहना। ये थी सिनी शेट्टी जो सीधे हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरा सरोज लाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। तो इसी के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।